मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बात करते हैं पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर रिश्वत कांड की। डीआईजी भुल्लर रिश्वत कांड की जो गाज है अब लगातार बढ़ती जा रही है, किन किन अधिकारियों पे गिरने वाली है। ये पूरा जो डीआईजी भुल्लर की रिश्वतखोरी कांड का जो भ्रष्टाचार का जो जाल था, ये कितना विस्तृत था और कैसे आगे बढ़ रहा था, किस तरीके से काम कर रहा था, ये सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको जो बताने वाले हैं हम, उस बात में कि जो बड़े अधिकारी होते हैं उन्हें लगता है कि वो इस तरीके से चोरी करेंगे कि उसके सबूत मिलेंगे ही नहीं। लेकिन हम आपको यहां पर बता दें कि अगर चोरी हुई है तो चोर अपने सबूत छोड़कर, कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़कर जरूर जाता है, जिसके बाद वो फंस जाता है। अब आपको इसके बारे में बताते हैं। डीआईजी भुल्लर की रिश्वत कांड की जब जांच शुरू हुई तो उसमें सीबीआई ने बहुत सारी व्हाट्सएप चैट निकाली, बहुत सारे वॉइस जो वॉइस टैप थे वो निकाले, वॉइस नोट जिसे कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जो ऐसे भी मामले थे जिनमें सामने वाला फोन बदलकर बात कर रहा था, यानी कि नंबर कोई और था और बात सामने कोई अफसर कर रहा था। इसके लिए सीबीआई ने जो तरीका इन्वेस्टिगेशन का निकाला, उसमें सबसे पहले उन जो अधिकारी थे जो रिश्वत कांड की बात कृष्णु शारदा से कर रहे थे, यानी कि जो दलाल कृष्णु शारदा था उसके साथ बात करने के बहुत सारे ऐसे जो ऑडियो टेप भी हैं जो सामने आए हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट है, लेकिन उनके बारे में पूरी तरीके से सबूतों को पुख्ता करने के लिए जो जांच की जा रही थी, उसमें अब ये मामला वॉइस टेस्ट तक आ गया है, यानी कि वॉइस सैंपल टेस्ट तक ये मामला पूरा आ गया है। और उसमें सबसे जरूरी ये होता है, पहले जो शख्स कृष्णु शारदा या डीआईजी भुल्लर के साथ बात कर रहा है वो आवाज आखिर किसकी है। तो ये जो यही वॉइस सैंपल टेस्ट इसको कहते हैं, ये लैब के अंदर होता है। इससे पहले वो किसकी आवाज है, इसमें मैनुअली जांच करा ली जानी चाहिए। इसी के तहत इस जांच को, जब ये जांच आगे बढ़ी तो इस जांच में सामने आया कि लगातार कुछ अधिकारी कृष्णु शारदा के साथ बात कर रहे थे, जो डीआईजी भुल्लर का दलाल था, और उसमें मोटी डीलिंग होती हुई दिखाई दे रही थी। यानी कि या तो फार्म हाउस खरीदने की बात चल रही थी, या प्रॉपर्टी में पैसा लगाने की बात चल रही थी, या फिर किसी काम को कराने की एवज में कितना माल इन अधिकारी को चाहिए, इस पर बात हो रही थी। इसके लिए सीबीआई ने अब जो पंजाब मिनी सेक्रेटेरिएट है उसके कई ऐसे लोगों को सम्मन भेजकर बुलाया है, जिनके जरिए ये वॉइस सैंपल टेस्ट कराए जाने हैं। यानी कि जो सामने कृष्णु शारदा से जो दलाली के लिए अपनी डील फिक्स कर रहा था, वो आईएएस लेवल का अधिकारी था, मिनी सेक्रेटेरिएट में तैनात था, और मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर भी बड़ी जिम्मेदारी उनके पास थी। अब इसमें इस पूरे मामले के अंदर ये वॉइस की पहचान किससे कराई जाए, इसके लिए सीबीआई ने जो मिनी सेक्रेटेरिएट के एक 4th क्लास अधिकारी को सम्मन भेजकर बुलाया है। अब 4th क्लास अधिकारी, ये जो अधिकारी है, ये जो कर्मचारी है जो 4th क्लास का है, इस कर्मचारी को सम्मन भेजकर सीबीआई ने अपने पास बुलाया है। इस कर्मचारी के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन हम इससे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये जो कर्मचारी है, ये जो वॉइस नोट मिले हैं जिनमें बात करता हुआ कृष्णु शारदा से अधिकारी रिश्वत फिक्स करता हुआ सुनाई दे रहा है, इसकी जांच के लिए कि ये आखिर किस अधिकारी की आवाज है, इसके लिए, क्योंकि देखिए ये पूरा पेज थोड़ा सा समझिए, कानूनी तरीका है। पहले उस अधिकारी की वॉइस को इस 4th क्लास कर्मचारी से ये पहचान कराई जाएगी
कि आखिर ये कौन व्यक्ति है जो कृष्णु शारदा या डीआईजी बुल्लर के साथ बात करके अपनी डील फिक्स कर रहा है। जैसे आप सपोज कीजिए किसी कृष्णु शारदा ने इस अफसर को फोन किया। एक छोटा सा आपको बताते हैं जो हमारे सूत्रों ने हमें बताया है। कृष्णु शारदा ने इस अफसर को फोन किया। ये कहता है पहले फोन पर कि मैं अभी मीटिंग में हूं, थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूं। इसके बाद इस अफसर ने एक दूसरे फोन से कृष्णु शारदा को कॉल किया। इस कॉल के अंदर अधिकारी बात कर रहा है कृष्णु शारदा से। कृष्णु शारदा कहता है देखिए ये जो टेंडर है इस दिन इस चीज का टेंडर पड़ना है, ठेकेदार मेरे पास है, आप जो है इसमें बताइए क्या आपको चाहिए, लेकिन टेंडर हमें चाहिए। तो अधिकारी उससे कहता है मुझे 40 पैसे चाहिए, यानी कि 40 पैसे में मामला तय हो गया। अब 40 पैसे की बात जब हुई, 40 पैसे का मतलब होता है 40 लाख रुपए या 40 करोड़ रुपए। अब इसमें जब तय हो गया कि 40 पैसे ठीक है, आपका फिक्स है 40 पैसे। अब 40 पैसे जब फिक्स हो गया तो संबंधित जिस भी विभाग का वो टेंडर था उस व्यक्ति को मिल गया। और फिर वो कहता है टेंडर नाम करने से पहले बात करता कृष्णु शारदा से या डीआईजी बुल्लर से, क्या ये काम हो गया है, टेंडर हो गया पास? तो सामने वाला कहता है ओके हो गया है, लेकिन पैसा कहां है, 40 पैसे का क्या हुआ? तो कृष्णु शारदा कहता है पैसा आ गया है, यानी कि माल आ गया है। जब माल आ गया तो टेंडर हो गया। अगर टेंडर हो गया तो आप समझिए डील फिक्स हो गई। भ्रष्टाचार में 40 पैसे वहां आ गए। ये सारी इस तरीके की जो वॉइस नोट्स जो मिले हैं उनमें आवाज किस आईएएस अफसर की है, ये टेस्ट कराने के लिए, जांचने के लिए पहले इस 4th क्लास कर्मचारी को बुलाया गया सम्मन करके। 4th क्लास कर्मचारी से उस अधिकारी की जो वॉइस है उसकी पहचान कराई जाएगी। इसके बाद उस अधिकारी की जाकर सीबीआई उस व्यक्ति को, उस शख्स को, उस अधिकारी को सम्मन करके आईएएस अधिकारी को बुलाएगी। उसकी जो वॉइस टेस्ट है, वॉइस सैंपल लिया जाएगा कानूनी तरीके से, सबके सामने बाकायदा जज से इजाजत लेकर उसका वॉइस सैंपल लिया जाएगा। फिर उस वॉइस सैंपल को लैब टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। लैब टेस्ट से जब ओके रिपोर्ट आएगी कि हाँ इसी व्यक्ति की आवाज है, इसके बाद इस आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, सरकारी प्रोसेस। अब हम आपको इस 4th क्लास कर्मचारी के बारे में बताते हैं। दरअसल है क्या, बहुत सारे अधिकारी जो आईएएस आईपीएस अफसर होते हैं उनके ये 4th क्लास कर्मचारी यानी कि जो चपरासी लेवल का आदमी होता है, ये उनके मुंह लगे होते हैं और इन्हीं के तहत इन्हीं से मिलकर ये लोग बात करते हैं। इन 4th क्लास कर्मचारियों को भी बड़े बड़े गिफ्ट आते हैं। आने वाला व्यक्ति पहले इन्हीं पर जाल फेंकता है, इनको रिश्वत भी देता है, पैसा भी देता है। इनको देखिए पुलिस के अंदर ये बहुत अहम बात है, ज्यादातर वायरलेस ऑपरेटरों को सेट किया जाता है, इनके चपरासियों को सेट किया जाता है, इनके एसओज को सेट किया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी यही होता है। तो यही काम जो प्रशासनिक अधिकारी है इनके साथ भी ऐसा ही होता है। अब आप इस 4th क्लास कर्मचारी के बारे में सुनिए। ये 4th क्लास कर्मचारी मिनी सेक्रेटरिएट यानी कि लंबे समय से सेक्रेटरिएट के अंदर काम करता है और इसने करीब 1 दर्जन आईएएस अधिकारियों के साथ काम किया है। 1 दर्जन से अधिक आईएएस अफसरों के साथ, यानी कि अफसर बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, सारी नाम बदलते रहे, लेकिन ये चपरासी, ये 4th क्लास कर्मचारी ये अपनी जगह पर उसी दफ्तर के अंदर रहा और जो भी अधिकारी अफसर आए उनका सबसे मुंह लगा रहा, उनके लिए सेटिंग करता रहा पैसे की। और अब ये जिस तरीके से इस 4th क्लास कर्मचारी को बुलाया गया है, इससे पहले उन अधिकारियों की, उन आईएएस अफसरों की वॉइस की पहचान कराई जाएगी। इससे बाकायदा ये ऑन रिकॉर्ड होगा। ये ऐसा भी नहीं है कि इसको बुला के बस टेस्ट करा लिया जाएगा, नहीं, ये सम्मन भेजा जो गया है, उस सम्मन भेजने के पीछे सबसे बड़ी कहानी यह है कि इस शख्स को बाकायदा ऑन रिकॉर्ड सीबीआई ने अपने दफ्तर में बुलाया है। उससे वॉइस की पहचान की जाएगी और वॉइस की पहचान करने के बाद फिर उस अधिकारी को बुलाकर उसका वॉइस
सैंपल लिया जाएगा और वॉइस सैंपल लेने के बाद अगर लैब के अंदर ये पॉजिटिव आता है कि हाँ इसी अधिकारी की आवाज है, उसके बाद इस आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत बड़ा ये जो नेक्सस है भ्रष्टाचार का, जो अरविंद केजरीवाल भगवंत मान पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कहकर आए थे, वो अरविंद केजरीवाल भगवंत मान अब भ्रष्टाचार के ऐसे मकड़ जाल में फंस चुके हैं जिसके बाद उनके आईएएस अफसर पकड़े जाएंगे। फिर ये आईएएस अफसर बताएंगे कि इन्होंने पैसा और कहां कहां दिया, और इसके बाद ये पूरा जो नेटवर्क है ये तहस नहस होगा, इस सब में गिरफ्तारियां होंगी और सरकार के कई, जो हमारे सूत्र बताते हैं, सरकार के कई मंत्री और एमएलए पर भी इसकी गाज गिरने वाली है। इसकी पूरी प्रबंध किया जा चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा कदम जो उठाया गया है, यानी कि मिनी सचिवालय के इस 4th क्लास कर्मचारी को बुलाकर इसके बाद पूरे सेक्रेटरिएट में पूरी सरकार के अंदर हड़कंप मचा हुआ है कि अगली बारी किसकी। बहुत जल्दी आपको बहुत सारी चीजें और आगे बताने वाले हैं, इंतजार करते रहिए हमारी अगली वीडियो का। जय हिंद। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।